नमस्कार दोस्तों, ओशियन सिविल सर्विस में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग यूथ कंपटीशन में भारत का प्राचीन इतिहास को पढ़ रहे थे और उसी प्राचीन इतिहास में आज हम लोगों का जो चैप्टर है पूर्व मध्यकाल है। इसका जो समय है 800 से लेकर 1200 ईस्वी तक है। तो ये जो है सल्तनत काल से पहले का जो चैप्टर है, तो इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं। पूर्व मध्यकाल में जो सबसे पहला दिया गया टॉपिक वो है राजपूतों की उत्पत्ति। इसमें दिया गया है कि राजपुत्र शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता था? राजकुमारों के लिए। पूर्व मध्यकाल में सैनिक वर्गों तथा छोटे जमींदारों एवं सामंतों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाने लगा था? राजपूत शब्द। राजपूत शब्द संस्कृत के किस शब्द का विकृत रूप है? राजपुत्र का। इसके बाद आगे दिया गया है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में विद्वानों का मत दिया गया है। एक तरफ दिया गया है कि विदेशी विद्वानों का नाम दिया गया है और उनका मत दिया गया है। तो विदेशी विद्वान जो जो पहले हैं कर्नल जेम्स टाड हैं। इनका मत है कि ये जो थे शक सीथियन थे। बी ए स्मिथ के अनुसार ये जो हूण शक कुषाण थे। इसके बाद है देसी विद्वानों का नाम और उनका मत दिया गया है। तो गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा सी बी वैद के अनुसार ये जो क्षत्रिय थे। दशरथ शर्मा बी एस पाठक के अनुसार जो है ये ब्राह्मण थे। अब आगे दिए गए हैं कि राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? कर्नल जेम्स टाड ने किया था। अग्निकूट सिद्धांत द्वारा राजपूतों की उत्पत्ति का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? चंदर वरदाई कृत पृथ्वीराज रासो से मिलता है। अग्निकुंड से उत्पन्न कौन सी राजपूत जातियों को वर्णन मिलता है? परमार का, प्रतिहार का, चौहान एवं चालुक्य मिलता है। राजपूतों को विशुद्ध भारतीय क्षत्रिय मानने वाले विद्वान कौन से हैं? गौरी शंकर है, हीराचंद्र ओझा है, सी वी वैद्य है। बी ए स्मिथ राजपूतों को किस विदेशी जातियों से उत्पन्न मानते हैं? शक, कुषाण और हूण से। किस भारतीय इतिहासकार ने राजपूतों के विदेशी उत्पत्ति के मत का समर्थन किया है? डी आर भंडारकर ने। प्राचीन वर्ण व्यवस्थाकारों के अनुसार राजपूतों की कितनी जातियों का वर्णन मिलता है? 36 जातियों का। पाणिनि की अष्टाध्यायी में राजपुत्र शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? राजन अथवा रक्षक के अर्थ में। उत्तर मध्यकालीन साहित्य में राजपुत्र शब्द का प्रयोग किस जाति के लिए किया गया है? क्षत्रिय जाति के लिए। कल्हड़ की राजतरंगिणी में शाही परिवारों के उत्तराधिकारियों के लिए कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है? राजपुत्र। राजपूत काल को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? सामंत काल के नाम से। सामंत का सर्वप्रथम वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? अश्वघोषकृत बुद्ध चरित में मिलता है। राजस्थान के राजपूतों का वर्णन किसने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया था? कर्नल जेम्स टाड ने। इसके बाद जो पहला वंश दिया गया है गुर्जर प्रतिहार वंश। इनके बारे में है कि सर्वप्रथम गुर्जर जात का उल्लेख जो है कहाँ मिलता है? पुलकेशियन द्वितीय के एहोल अभिलेख में मिलता है। किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहार को राम के भाई लक्ष्मण का वंशज बताया गया है? मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में बताया गया है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? नागभट्ट प्रथम को। किस गुर्जर प्रतिहार शासक को ग्वालियर प्रशस्ति लेख में म्लेच्छों का नाशक बताया गया है? नागभट्ट प्रथम को बताया गया है। प्रतिहार वंश के मूल पुरुष हरिश्चंद्र को किस जात का बताया गया है? ब्राह्मण जात का। गुर्जर प्रतिहारों को खजर जात का वंशज मानने का सिद्धांत सर्वप्रथम किन विद्वानों ने प्रतिपादित किया? कैंपबेल और जैक्सन ने। उज्जैन के प्रतिहार वंश का पहला शासक किसे माना जाता है? नागभट्ट प्रथम को। किस गुर्जर प्रतिहार शासक के शासन काल में कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ? वत्सराज के समय। कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में किन किन राजवंशों ने भाग लिया था? प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट ने भाग लिया था। नागभट्ट प्रथम जिसका शासनकाल 730 से लेकर 756 ईस्वी तक था के पश्चात गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक कौन बना था? कक्कुक व देवराज। वत्सराज के पश्चात गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक कौन बना था? नागभट्ट द्वितीय। इसका जो समय था 800 से लेकर 833 ईस्वी तक। किस शासक ने कन्नौज को गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी बनाई थी? नागभट्ट द्वितीय ने। नागभट्ट द्वितीय ने अपनी महानता व पराक्रम को सूचित करने के लिए कौन सी उपाधियां धारण की थी? परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर की।
किस ग्रंथ से ज्ञात होता है कि नागभट्ट द्वितीय ने गंगा नदी में जल समाधि लेकर अपने प्राणों का त्याग किया था? चंद्रप्रभ सूर्यकृत प्रभावक चरित में। नागभट्ट द्वितीय के पश्चात गुर्जर प्रतिहार वंश का उत्तराधिकारी कौन बना था? नागभट्ट द्वितीय का पुत्र रामभद्र। रामभद्र जिसका शासनकाल 833 लेकर 836 के पश्चात गुर्जर प्रतिहार वंश का उत्तराधिकारी कौन बना था? मिहिर भोज प्रथम बना था। इसका समय जो 836 लेकर 850 ईस्वी तक था। मिहिर भोज के माता पिता का नाम क्या था? माता का नाम अप्पा देवी था और पिता का नाम रामभद्र था। गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की थी? आदिवाराह की। मिहिर भोज की आदिवाराह की उपाधि जो है किस अभिलेख से पुष्ट होती है? ग्वालियर चतुर्भुज अभिलेख से। मिहिर भोज को किस अभिलेख में प्रभास कहा गया है? दौलतपुर अभिलेख में कहा गया है। मिहिर भोज के शासनकाल में कौन सा अरबी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? सुलेमान ने की थी। अरबों का घोर शत्रु किसे बतलाया गया है? मिहिर भोज प्रथम को। मिहिर भोज प्रथम को मिहिर भोज प्रथम किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के। मिहिर भोज प्रथम के समय दो प्रबल शक्तियां कौन सी थी? पाल शासक देवपाल तथा राष्ट्रकूट शासक ध्रुव था। मिहिर भोज प्रथम के पश्चात गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक कौन बना था? महेंद्रपाल प्रथम। इसका शासनकाल जो 885 से लेकर 910 ईस्वी तक था। मिहिर भोज प्रथम ने सिक्कों पर किसका चित्र अंकित करवाया था? वाराह था सूर्य चक्र का। संस्कृत के प्रसिद्ध कवि व नाटककार राजशेखर किस प्रतिहार वंशी शासक की सभा में निवास करते थे? महेंद्रपाल प्रथम तथा महिपाल प्रथम के। अलंकार शास्त्र पर लिखित राजशेखर का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? काव्य मीमांसा है। कवि राजशेखर ने किस गुर्जर प्रतिहार शासक को रघुकुल मुकुट मणि, रघुकुल मुक्तामणि तथा आर्यावर्त का महाराजाधिराज कहा है? महिपाल प्रथम को कहा है। महिपाल प्रथम के शासनकाल में किस मुस्लिम यात्री ने भारत की यात्रा की थी? अलमसूदी ने कब? 915 ईस्वी में। कवि राजशेखर ने गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल को किन किन उपाधियों से विभूषित किया है? सकल कला निलय, निर्भय राज, निर्भय नरेंद्र, रघुकुल तिलक तथा रघुकुल चूड़ामणि से। कन्नड़ लेखक ने किस गुर्जर प्रतिहार शासक को गुर्जर राज की उपाधि से संबोधित किया था? महिपाल को। 9वीं शताब्दी में उत्तर भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में किस राजवंशों ने बांधा था? गुर्जर प्रतिहार राजवंश ने। त्रिशक्तियों राष्ट्रकूट पाल एवं प्रतिहार के आपसी द्वंद्व का केंद्रीय शहर कौन था? कन्नौज था। गुर्जर प्रतिहार शासक राजपाल की हत्या के संदर्भ में किस चंदेल शासक को जिम्मेदार माना जाता है? चंदेल शासक विद्याधर को। महमूद गजनवी ने किस गुर्जर प्रतिहार शासक को पराजित किया था? राजपाल और त्रिलोचनपाल को। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल थे। गुर्जर प्रतिहार वंश के पतन के बाद कन्नौज पर किस राजवंश ने सत्ता स्थापित की थी? गढ़वाल वंश ने। किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने चक्रा युद्ध को पराजित कर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई? नागभट्ट द्वितीय ने। मिहिर भोज प्रथम किन पाल राजाओं के समकालीन था? देवपाल था विग्रहपाल के। मिहिर भोज प्रथम किन राष्ट्रकूट राजाओं के समकालीन था? अमोघवर्ष तथा कृष्ण द्वितीय के। मिहिर भोज प्रथम के बाद गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक कौन बना था? महेंद्रपाल प्रथम बना था। महेंद्रपाल प्रथम की माता का नाम क्या था? चंद्रभट्टारिक था। खजुराहो लेक के चंदेल यशोवर्मन को क्या कहा गया है? गुर्जरों के लिए जलती हुई अग्नि के समान कहा गया है। किस शासक ने राजपूतों का संघ बनाकर गुर्जर शासक राजपाल को दंडित किया था? चंदेल शासक विद्याधर ने। किस अभिलेख से पता चलता है कि चंदेल शासक विद्याधर के एक सामंत कछवाहा वंशी अर्जुन ने राजपाल पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी थी? दुम्मकुंड अभिलेख से। राजपाल के पश्चात दो उत्तराधिकारी कौन हुए थे? त्रिलोचनपाल था यशपाल। किस शहर नगर को नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था? कन्नौज को। महिपाल प्रथम को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता था? क्षितिपाल नाम से। महिपाल प्रथम के समकालीन विद्वान क्षेमेश्वर के किस ग्रंथ में महिपाल की राष्ट्रकूटों के विरुद्ध कर्नाट विजय का विवरण मिलता है? चंद कौशिकम नाटक में। अब अगला वंश जो दिया गया है परमार वंश। इसमें है कि परमार का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है शत्रुओं को मारने या नाश करने वाला। किस ग्रंथ में परमारों की उत्पत्ति जो है
आबू पर्वत यानी कि अर्बुदाचल स्थित गुरु वशिष्ठ के अग्निकुल से बताई गई है। तो चंद्र बरदाई कृत पृथ्वीराज रासो तथा पद्मगुप्त कृत नवसहसाक चरित में। पी एस गांगुली ने परमाणु की उत्पत्ति किस राजवंश से संबंधित बताया है? राष्ट्रकूटों से। हलायुद्ध कृत पिंगल सूत्र वृत्ति में परमाणु की उत्पत्ति रूप स्वीकार किया है ब्रह्मक्षत्र कुलीन से। परमार वंश के इतिहास जानने का महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? पद्मगुप्त कृत नवसहसाक चरित। अब आगे दिए कि परमार वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? उपेंद्र या केशराज को। परमार वंश के मुख्य धारा वाले शासकों की राजधानी क्या थी? धारा नगरी यानी कि मध्य प्रदेश में। परमार जो है प्रारंभिक दौर में किसके अधीन सामंत थे? राष्ट्रकूटों तथा प्रतिहारों के। परमार शासक उपेंद्र को द्विजवर्ग रत्न किस अभिलेख में कहा गया है? उदयपुर अभिलेख में। पद्मगुप्त जो है किस परमार शासकों के राजकवि थे? वागपत मुंज तथा सिंधुराज के। राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने मालवा पर सफल अभियान के बदले उपेंद्र केशराज को किस क्षेत्र का शासक बनाया था? दक्कन का शासक। किस प्रशस्ति में परमार वंश के शासकों के नाम था उनकी उपलब्धि का वर्णन मिलता है? उदयपुर प्रशस्ति से। परमार वंश का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण था उन्हें स्वतंत्र स्थिति लाने वाला शासक कौन था? हर्ष अथवा सिंह द्वितीय। हर्ष अथवा सिंह द्वितीय ने सौराष्ट्र में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय के किस चालुक वंशी सामंत को परास्त किया था? योगराज द्वितीय को। हर्ष अथवा सिंह द्वितीय ने किस राष्ट्रकूट शासक को परास्त कर स्वयं को राष्ट्रकूटों की अधीनता से मुक्त किया था? राष्ट्रकूट शासक खोटिक द्वितीय को। हर्ष अथवा सिंह द्वितीय ने राष्ट्रकूट शासक खोटिक द्वितीय को किस युद्ध में पराजित किया था? नर्मदा नदी के तट पर कलिघुटु अथवा कालीघट्टा युद्ध में। हर्ष अथवा सिंह द्वितीय तथा राष्ट्रकूट शासक खोटिक द्वितीय के मध्य कालीघुटु या कालीघट्टा युद्ध का वर्णन किस लेख में मिलता है? नागपुर लेख में 972 ईस्वी का अभिलेख है। हर्ष अथवा सिंह द्वितीय किसका पुत्र था? परमार शासक बैरी सिंह द्वितीय का। परमार शासक सिंह द्वितीय के कितने पुत्र थे? मुंज तथा सिंधुराज थे। परमार शासक सिंह द्वितीय के पश्चात उत्तराधिकारी कौन बना था? मुंज बना था। परमार शासक मुंज जो है इतिहास में किस नाम से परिचित था? वागपति मुंज तथा उत्पल राज के नाम से। उदयपुर लेख के अनुसार मुंज ने किस शासक को परास्त कर उसकी राजधानी त्रिपुरी को लूटा था? कलचुरी शासक युवराज द्वितीय को। हस्तकुंडी लेख 997 ईस्वी के अनुसार मुंज ने मेवाड़ के किस शासक को परास्त कर उसकी राजधानी आघाट या उदयपुर स्थित आहड़ को लूटा था? गुहिल वंशी शासक शक्ति कुमार को। मुंज ने कौन सा ग्राम या गांव ब्राह्मणों को दान किया था? वड़िया नामक गांव। मुंज का सर्वप्रसिद्ध संघर्ष किसके मध्य हुआ था? कल्याणी के चालुक शासक तैलप द्वितीय से। मेरुतुंग कृत प्रबंध चिंतामणि के मुंज प्रबंध भाग के अनुसार मुंज ने कितनी बार चालुक शासक तैलप द्वितीय को युद्ध में परास्त किया था? 6 बार। मालवा में परमाणु की शक्ति का उत्कर्ष किस शासक के शासनकाल में हुआ था? वागपति मुंज के। वागपति मुंज के राजसभा में कौन से विद्वान निवास करते थे? पद्मगुप्त, धनंजय, हलायुध, धनिक, अमितगति। परमार शासक मुंज द्वारा रचित कुछ श्लोक कहाँ संकलित है? सुभाषित रत्न संदोह में। मुंज ने किस शीर्षक से भूगोल ग्रंथ लिखा था? मुंज प्रतिदेश व्यवस्था के नाम से। किस परमार शासक के नेतृत्व में धारा नगरी भारत की साहित्यिक राजधानी बन गई थी? वागपति मुंज के। किस परमार शासक ने अपनी राजधानी में मुंज सागर नामक तालाब बनवाया था? वागपति मुंज ने बनवाया था। किस परमार शासक ने गुजरात में मुंजपुर नामक नए नगर की स्थापना करवाई थी? वागपति मुंज ने। परमार शासक वागपति मुंज ने कौन सी प्रसिद्ध उपाधियां धारण की थी? अमोघ वर्ष, पृथ्वी वल्लभ, श्री वल्लभ, कवि मित्र, कवि वृष। वागपति मुंज ने किन स्थानों पर प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था? उज्जैन, माहेश्वर, धर्मपुरी तथा ओंकार मानधाता। आगे दिया गया है कि वागपति मुंज से संबंधित विद्वान एवं उनकी रचनाएं दी गई। एक तरफ विद्वान दिए गए, एक तरफ उनकी रचनाएं दी गई। विद्वान जो है सबसे पहले पद्मगुप्त है। इनकी रचना जो है नवसहसाक चरित है। धन्य की जो रचना है 10 रूपक लोक काल निर्णय है। धनंजय की 10 रूपक है। हलायुध की पिंगल छंद शास्त्र पर मृत संजीवनी नामक टीका था अभिधान माला ग्रंथ। अमित गति की जो रचना है सुभाषित रत्न संदोह है। शोभन की जो है चतुर्विंशाक का स्तुति है। परमार शासक मुंज जो है किस राष्ट्रकूट शासक द्वारा पराजित हुआ था? राष्ट्रकूट शासक तैलप द्वितीय के द्वारा। परमार शासक वागपति मुंज के पश्चात कौन उत्तराधिकारी बना था? मुंज का छोटा भाई सिंधुराज। परमार शासक सिंधुराज ने कौन सी
कौन सी उपाधियां धारण की थी? कुमार नारायण तथा शहंशाह अवंतीश्वर या अवंती तिलक, नवशहंशाह मालवराज। आगे सिंधुराज ने किस समकालीन चालुक्य शासक को पराजित कर अपने खोए हुए प्रदेशों पर पुनः अधिकार कर लिया था? सत्याश्रय ने। परमार शासक सिंधुराज का विवाह किस राजवंश की कन्या के साथ हुआ था? नागवंशी शासक की पुत्री शशि प्रभा के साथ। किस शासक द्वारा सिंधुराज को पराजित होना पड़ा था? गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम के पुत्र चामुंड राय के द्वारा। परमार शासक सिंधुराज की पराजय की सूचना के प्रमुख स्रोत कहाँ से प्राप्त होता है? जय सिंह कृत, कुमार भूपाल चरित तथा वारनगर लेख से। सिंधुराज की मृत्यु के पश्चात परमार वंश का उत्तराधिकारी कौन बना था? सिंधुराज का पुत्र भोज बना था। परमार शासक भोज की राजनैतिक उपलब्धियों का ज्ञान किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? उदयपुर प्रशस्ति से। किस परमार वंशी शासक के शासनकाल में राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से परमार राज की अभूतपूर्व उन्नति हुई थी? भोज के शासनकाल में। परमार शासक भोज का सर्वप्रथम संघर्ष किस शासक के साथ हुआ था? कल्याणी के चालुक्यों के साथ। किस शासक ने परमार शासक को पराजित किया था? चालुक्य शासक जयसिंह द्वितीय ने। भोज का समकालीन चंदेल शासक कौन था? विद्याधर था। किस अभिलेख के अनुसार भोज ने कोंकण नरेश या शासक केस देव की संपत्ति छीन ली तथा कोल्हापुर में अपना सैन्य शिविर लगाया? इस विजय के उपलक्ष्य में भोज ने कोंकण विजय पर भी मनाया था। ये जो है मिराज लेख के अनुसार। किस शासक ने परमार भोज पर आक्रमण कर परास्त किया तथा जो है राजधानी धारा नगरी को जला दिया था? कल्याणी के चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम। गुजरात के चालुक्य वंशी शासक भीम प्रथम तथा त्रिपुरी के कलचुरी शासक लक्ष्मीकर्ण ने किसके विरुद्ध संघ बनाया था? परमार भोज के विरुद्ध। अब आगे दिए गया है कि परमार कालीन जो है कला एवं साहित्य, इसमें दिए गए परमार शासक भोज ने अपनी राजधानी उज्जैन से कहाँ स्थानांतरित करवाई थी? धारा नगरी मध्य प्रदेश में। धारा में सरस्वती मंदिर के समीप किसने एक विजय स्तंभ स्थापित कराया था? परमार भोज ने कराया था। परमार सत्ता का चरमोत्कर्ष जो है किसके शासनकाल में माना जाता है? भोज के शासनकाल में। प्रबंध चिंतामणि के अनुसार भारतीय इतिहास में किस शासक की ख्याति युद्ध विजयों की तुलना में विद्वता तथा विद्या व कला के संरक्षक के रूप में अधिक है? राजा भोज की। परमार शासक भोज को उसकी विद्वता के कारण कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? कविराज की। आईने अकबरी के अनुसार परमार शासक भोज की राजसभा में कितने विद्वान निवास करते थे? 500 विद्वान। भोपाल के दक्षिण पूर्व में 250 वर्ग मील लंबी भोजसर झील का निर्माण किसने करवाया था? परमार शासक भोज ने। परमार शासक भोज ने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में कौन सी उपाधि धारण की थी? मालव चक्रवर्ती की। किस शासक ने धारा में सरस्वती कंठाभरण यानी कि सरस्वती मंदिर तथा भोजशाला या शारदा सदन नामक संस्कृत विद्यालय की स्थापना करवाई थी? परमार शासक भोज ने। किस परमार शासक ने उदयपुर मध्य प्रदेश में नीलकंठेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? परमार शासक भोज ने करवाया था। भोज का सरस्वती कंठाभरण काव्य किस देवी की स्तुति से प्रारंभ होता है? वाग्देवी की स्तुति से। अध्यधारा निराधारा निरांबला सरस्वती श्लोक जो है किस शासक के मृत्यु के बाद कहा गया है? परमार शासक भोज के। अब आगे दिए गए कि परमार भोज द्वारा सृजित ग्रंथ दिए गए हैं। काव्य में जो है कूर्म शतक है, श्रृंगार मंजरी है, चंपू रामायण है, महाकाली विजय है, कोदंड काव्य है, विधा विनोद है, अवनी कुमार है, प्राकृत स्रोत है, व्यवहार मंजरी है, श्रृंगार प्रकाश है। धर्मशास्त्र में दंडनीति, चारुचर्या, पूर्व मार्तंड व्यवहार समुच्चय। वास्तुशिल्प शास्त्र में जो है युक्त कल्पतरु है, इसमें जो है नाव निर्माण का विवरण दिया गया है। सम्रांगण सूत्रधार में स्थापत्य मूर्ति चित्रकला का विवरण दिया गया है। योग शास्त्र में जो है राजमार्तंड अथवा योग सार संग्रह, ये जो है पतंजलि को योग सूत्रों पर टीका है। इसके बाद है ज्योतिष शास्त्र, इसमें जो प्रश्न ज्ञान, आदित्य प्रताप सिद्धांत, राजा मार्तंड, राजमार्तंड, राजमृगांक, विद्युजन बल्लभ है। अलंकार कोश व्याकरण जो है सरस्वती कंठाभरण, प्राकृत व्याकरण, नाम मालिका, सिद्धांत संग्रह, सुभाषित प्रबंध, शब्द अनुशासन। चिकित्सा शास्त्र में जो है आयुर्वेद सर्वस्व, शालिहोत्र, इसमें जो है अश्व चिकित्सा विषय से संबंधित है। शैव धर्म में जो है तत्व परीक्षा और शैव दर्शन के लिए तत्व प्रकाश ग्रंथ है। अब आगे दिए हैं परमार भोज की राजसभा के विद्वान दिए गए हैं। भास्कर भट्ट, इसमें जो है भोज ने इसे बिंधपति की उपाधि दी। धनपाल व उवट मंत्रभाष
तिलक मंजरी, पायलट, छिमाला इनकी जो है रचनाएं हैं। इसके बाद है दामोदर मिश्र। अब आगे दिए गए हैं परमार वंश का पतन दिए गए हैं, जिसमें है कि परमार शासक भोज के पश्चात उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ था? भोज का पुत्र जयसिंह प्रथम। इसका जो शासनकाल था 1055 से लेकर 1070 ईस्वी तक। किसके द्वारा परमार शासक जयसिंह प्रथम पराजित हुआ तथा जो है मारा गया था? ये कल्याणिक शासक सोमेश्वर द्वितीय के द्वारा। परमार शासक जयसिंह प्रथम के पश्चात कौन उत्तराधिकारी बना था? उदयादित्य। परमार शासक उदयादित्य ने किस नगर को बसाया था? भेलसक समीप उदयपुर को। परमार शासक उदयादित्य ने चौहान शासक विग्रह विग्रहराज तृतीय की सहायता से किसे पराजित कर अपनी राजधानी को मुक्त करा लिया था? कलचुरी शासक कर्ण को। उदयादित्य ने किस विजय के उपलक्ष्य में एलोरा की गुफाओं में कुछ चित्र बनवाए थे? दक्षिण विजय के। एलोरा के कैलाश मंदिर का अंतिम उद्धारकर्ता किसे माना जाता है? उदयादित्य को। उदयादित्य ने उदय समुद्र नामक तालाब का निर्माण कहाँ कराया था? उदयपुर में। उदयादित्य के पश्चात परमार वंश का उत्तराधिकारी कौन बना था? लक्ष्मीदेव। लक्ष्मीदेव के पश्चात परमार वंश का उत्तराधिकारी कौन बना था? लक्ष्मीदेव का छोटा भाई नरवर्मन बना था। परमार शासक नरवर्मन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? निर्वाण नारायण की। किस चौहान या चामान शासक ने परमार शासक नरवर्मा को पराजित किया था? चौहान शासक अजयराज तथा उसके पुत्र अड़ोराज ने। नरवर्मा के पश्चात परमार वंश का उत्तराधिकारी कौन बना था? नरवर्मा का पुत्र यशोवर्मा बना था। परमार वंश का अंतिम शासक कौन था? जयवर्मन था। परमार शासक यशोवर्मा को किस शासक ने कैद किया था? चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज था। चौहान शासक आसाराज ने। परमार शासक जयवर्मन का उत्तराधिकारी कौन था? विंध्यवर्मन था। किस शासक ने परमार शासक को बंदी बनाने के बाद मालों पर अधिकार के बाद अवंतीनाथ की उपाधि धारण की थी? चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज ने। परमार शासक देवपाल ने किस नगर का निर्माण कराया था? देवपालपुर का। परमार शासक भोज द्वारा निर्मित अभंग मुद्रा में वाघ देवी प्रतिमा वर्तमान में किस संग्रहालय में सुरक्षित रखी हुई है? ब्रिटिश संग्रहालय में रखी हुई है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने मालवा को जीतकर दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने कब मालवा को विजित विजित कर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था? 1305 ईस्वी में। अब आगे दिए गए हैं परमारकालीन प्रसिद्ध मंदिर दिए गए हैं। मंदिर दिए गए हैं, उनके स्थल दिए गए हैं। नीलकंठेश्वर मंदिर उदयपुर मध्य प्रदेश में है। सिद्धेश्वर मंदिर नीमर में है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश में है। चौबारा डेरा मंदिर चौबारा डेरा में है। बजवाड़ा का जैन मंदिर बाजवाड़ा में। पार्वती मंदिर धारा में है। आदिनाथ की जैन प्रतिमा भोजपुर में है। 10 भुजाधारी शिव प्रतिमा जो है रामगढ़ में है। मानसोल्लास अथवा अभिलाषा तीर्थ चिंतामणि नामक संग्रह जिसमें संगीत व नृत्य पर एक मूल्यवान अनुच्छेद है, किसके द्वारा तैयार किया गया था? वत्स भट्ट के द्वारा। मंदसौर अभिलेख का लेखक कौन था? वत्स भट्ट था। किस परमार शासक ने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर प्रबंध या ग्रंथ लिखा था? भोज ने लिखा था। ध्वन्यालोक क्या है? साहित्य शास्त्र है। अब आगे है चाहमान या चौहान वंश। इसमें कि चौहान वंश का प्रारंभिक इतिहास तथा वंशावली के ज्ञान किस अभिलेख के साथ से प्राप्त होता है? विग्रहराज द्वितीय के हर्ष प्रस्तर अभिलेख तथा सोमेश्वर के बिजोलिया प्रस्तर अभिलेख से। चौहानों का प्रारंभिक आविर्भाव किस स्थान से हुआ था? जंगल प्रदेश सभादल लक्ष्य से। चौहान वंश का सर्वप्रथम उल्लेख किस साहित्यिक ग्रंथ में मिलता है? जयानक भट्ट कृत पृथ्वीराज विजय से मिलता है। चौहानों का प्रारंभिक आविर्भाव स्थल जांगर प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? अहिच्छत्रपुर या जो है नागौर। चौहान वंश का प्रारंभिक इतिहास ग्रंथ अर्ली चौहान डायनेस्टी नामक पुस्तक रचना किस इतिहासकार द्वारा की गई थी? डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा। चौहान राजपूत प्रारंभ में किस वंश के अधीनस्थ सामंत थे? गुर्जर प्रतिहार के थे। चौहान या चाहमान जो है किस देवी देवता के उपासक थे? ये शाकंभरी नामक स्थानीय देवी के उपासक थे। डॉक्टर दशरथ की शर्मा के अनुसार चाहमान या चौहान वंश का संस्थापक व आदि पुरुष किसे माना जाता है? वासुदेव चौहान को माना जाता है। वासुदेव चौहान को किस अभिलेख में सांभर झील का प्रवर्तक या शाकंभरीश्वर कहा गया है? बिजौलिया लेख में। सपादलच से क्या अभिप्राय है? तो इसमें 1.25 लाख ग्रामों वाला क्षेत्र इसको कहा जाता है। सर्वप्रथम अजमेर के उत्तर में सांभर या शाकंभरी क्षेत्र पर किसने मतलब अधिकार किया था? वासुदेव चौहान ने किया था। चौहानों को किस अभिलेख में वह सुगोत्री ब्राह्मण कहा गया है?
बिजौलिया लेख में। वासुदेव के पश्चात तो उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? सामंत राज बना था। सामंत राज के पश्चात उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? अजय राज बना था। अजमेर नगर की स्थापना एवं अजय मेरू दुर्ग का निर्माण किस चौहान वंशी शासक ने करवाया था? अजय राज ने। अजय राज के पश्चात चौहान वंश का शासक कौन बना था? विग्रहराज प्रथम चंद्रराज गोपेंद्र राज। चौहान वंशी गोपेंद्र राज का पुत्र तथा उत्तराधिकारी दुर्लभ राज प्रथम किस प्रतिहार शासक का समान था? प्रतिहार शासक वत्सराज का। दुर्लभ राज का उत्तराधिकारी कौन था? गुहक प्रथम था। किस चौहान वंशी शासक ने नागांव लोकसभा में वीर योद्धा के रूप में प्रसिद्धि पाई थी? गुहक प्रथम ने। गुहक प्रथम जो है किस गुर्जर प्रतिहार शासक का समान था? नागभट्ट द्वितीय का। सीकर के हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किस चौहान वंशी शासक ने करवाया था? गुहक प्रथम ने। गुहक प्रथम का पुत्र तथा उत्तराधिकारी कौन बना था? चंद्रराज द्वितीय ससिनृप। चंद्रराज द्वितीय का पुत्र तथा उत्तराधिकारी कौन था? गुहक द्वितीय था। किस चौहान वंशी शासक ने अपनी बहन कलावती का विवाह जो है कन्नौज के प्रतिहार शासक भोजराज के साथ किया था? गुहक द्वितीय ने किया था। चौहान तथा प्रतिहार शासक भोज के मध्य घनिष्ठ मैत्री संबंध की जानकारी किस अभिलेख से ज्ञात होती है? प्रतापगढ़ लेख राजस्थान से। गुहक द्वितीय के पश्चात चौहान वंश का उत्तराधिकारी कौन बना था? चंद्रराज बना था। चौहान शासक चंद्रराज ने किस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी? दिल्ली पर। पुष्कर झील के किनारे 1000 शिवलिंगों का स्थापना किसने करवाई थी? रुद्र की पत्नी रुद्राणी ने। चंद्रराज के पश्चात चौहान वंश का उत्तराधिकारी कौन बना था? चंद्रराज का पुत्र वागपति राज प्रथम बना था। चौहान शासक वागपति राज को 188 विजयों का श्रेय किस ग्रंथ में दिया गया है? पृथ्वीराज विजय में। सर्वप्रथम महाराज की उपाधि धारण करने वाला चौहान वंशी शासक कौन था? वागपति राज था। चौहान शासक वागपति राज को किस अभिलेख में विंध्यपति कहा गया है? बिजौलिया लेख में। चौहान शासक वागपति राज ने किस समकालीन शासक से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? चंदेल शासक हर्ष जो कि सीएक द्वितीय के मध्य। किस चौहान वंशी शासक ने पुष्कर में एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण करवाया था? वागपति राज ने। अब आगे दिए गया कि चौहान वंश की उत्पत्ति से संबंधित मत दिए गए हैं। आग्नवंशी मानने वाले जो ग्रंथ हैं पृथ्वीराज रासो हैं, सूर्यमल्ल मिश्रण है, नैरसीरी ख्यात है। सूर्यवंशी मानने वाले जो है पृथ्वीराज विजय, अमीर रासो, अमीर महाकाव्य। इंद्र के वंशज मानने वाले जो हैं रायपाल का शिवाड़ी अभिलेख है। छत्री मानने वाले में गौरी शंकर हैं और हीराचंद ओझा जी हैं। विदेशी यानी कि शक सीथियन मानने वाला जो है कर्नल जेम्स टार्क था, डॉक्टर स्मिथ और क्रुक हैं। ब्राह्मण वंशी मानने वाले हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा हैं। अब आगे दिए गए चौहान कालीन ऐतिहासिक स्रोत दिए गए हैं। पुरातात्विक स्रोत में जो है विग्रहराज द्वितीय का हर्ष प्रस्तर लेख, सोमेश्वर का बिजौलिया प्रस्तर लेख, विग्रहराज चतुर्थ का दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख। साहित्यिक स्रोत में जो है जयानक भट्ट कृत पृथ्वीराज विजय, चंद्रवरदाई कृत पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र का हम्बीर महाकाव्य, नरपत्र नाल कृत बीसलदेव रासो, अलबरूनी कृत किताबुल हिंद, कुतुबी हसन निजामी, मिनाजुद्दीन फरिश्ता आदि का विवरण। सिंह राज के पश्चात उसका पुत्र तथा उत्तराधिकारी किसे माना जाता है? विग्रहराज द्वितीय को माना जाता है। विग्रहराज द्वितीय के शासनकाल की विस्तृत जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? हर्षनाथ अभिलेख 973 ईस्वी से। गुजरात के चालुक शासक मूलराज प्रथम किसे पराजित होकर कंथा दुर्ग में शरण ली थी? विग्रहराज द्वितीय से। विग्रहराज द्वितीय के पश्चात चौहान वंश का उत्तराधिकारी कौन बना था? दुर्लभराज द्वितीय बना था। किस चौहान शासकों लेखों में दुर्लभ मेरू कहा गया है? दुर्लभराज द्वितीय को कहा गया है। दुर्लभ मेरू शब्द का अर्थ क्या होता है? जिसकी आज्ञा को उल्लंघन न किया जा सके। दुर्लभ राज द्वितीय के पश्चात चौहान वंश का उत्तराधिकारी कौन बना था? गोविंद तृतीय। किस चौहान शासक को बैरिद भट्ट कहा गया है? गोविंद तृतीय कहा गया है। बैरिद भट्ट का अर्थ क्या होता है? शत्रु को नष्ट करने वाला। वागपति राज द्वितीय ने आघाट या आहड़ के किस शासक को मारकर ख्याति अर्जित की थी? गुहिल वंशी शासक अम्बा प्रसाद को। चामुंड राय को किस ग्रंथ में सुल्तान का हत्यारा कहा गया है? प्रबंध कोश में। किस चौहान वंशी शासक ने गुजरात के चालुक शासक कर्ण को परास्त किया? दुर्लभ राज तृतीय वीर सिंह। चामुंड राय के पश्चात चौहान वंश का उत्तराधिकारी कौन बना था? चामुंड राय का पुत्र जो है दुर्लभ राज द्वितीय बना था। किस ग्रंथ के अनुसार दुर्लभ राज तृतीय मातंगों यानी कि मिलिशिया मुसलमान के साथ युद्ध करता हुआ मारा गया? पृथ्वीराज विजय।
दुर्लभ राज द्वितीय के पश्चात चौहान वंश की गद्दी पर कौन आसीन हुआ था? दुर्लभ राज तृतीय का भाई विग्रहराज तृतीय। परमार वंश की कन्या राजदेवी का विवाह किस चौहान वंशी शासक साथ हुआ था? विग्रहराज तृतीय बीसक के साथ। किसने परमार शासक उदयादित्य को सारंग नामक अश्व भेंट किया, जिसकी सहायता से उसने उदयादित्य गुर्जर शासक कर्ण पर विजय प्राप्त की थी? विग्रहराज तृतीय यानी कि बीसर। विग्रहराज तृतीय के पश्चात चौहान वंश का उत्तराधिकारी कौन बना था? विग्रहराज तृतीय का पुत्र जो है पृथ्वीराज प्रथम। किस चौहान वंशी शासक ने परम भट्टारक महाराजाधिराजेश्वर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? पृथ्वीराज प्रथम ने की थी। राजशेखर के प्रबंध कोश में किसे तुर्क सेना का विजेता बताया गया है? पृथ्वीराज प्रथम को। किस चौहान वंशी शासक ने रणथंभौर स्थित जैन मंदिर पर स्वर्ण कलश चढ़ाया था? पृथ्वीराज प्रथम ने। पृथ्वीराज प्रथम के पश्चात चौहान वंश का उत्तराधिकारी कौन बना था? अजय राज बना था। किसने मालवा के परमार शासक नरवर्मन को परास्त किया तथा उसके सेनापति सुल्हड़ को घोड़े की पीठ पर बांधकर अजमेर ले आया था? अजय राज ने। किस शासक के शासनकाल में चौहानों के साम्राज्य निर्माण काल कहा जाता है? अजय राज के समय को। किस चौहान शासक अजय राज ने किस नगर की स्थापना की थी? अजमेर या अजयमेरू की। किसने अजमेर में एक विशाल टकसाल गृह की स्थापना करवाई थी? अजय राज ने। किस चौहान वंशी शासक ने श्री अजय देव नामांकित रजत मुद्राओं को उसने अपनी राजमहिषी सोमल देवी सोमलवती का भी नाम अंकित करवाया? अजय राज ने। अजय राज के पश्चात चौहान वंश का उत्तराधिकारी कौन बना था? अड़ोराज। किस चौहान शासक ने अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन त्याग कर जीवन के अंतिम दिन पुष्कर तीर्थ में तपस्या करते हुए व्यतीत किया था? अजय राज ने व्यतीत किया था। किस चौहान शासक ने महाराजाधिराज परमेश्वर परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी? अड़ोराज ने। किस शासक ने अजमेर में चंद्रा नदी के जल से आना सागर झील का निर्माण करवाया था? अड़ोराज ने। चौहान शासक आड़ोराज किस धर्म का मतानुयायी था? शैव धर्म का मतानुयायी था। किस चौहान शासक ने पुष्कर तीर्थ में वाराह मंदिर का निर्माण करवाया था? आड़ोराज ने। चौहान शासक आड़ोराज के समकालीन प्रकांड विद्वान कौन थे? देवबोध था धर्मबोध सूरी। चौहान शासक आड़ोराज की हत्या किसके द्वारा की गई थी? आड़ोराज के बड़े पुत्र जग्गदेव के द्वारा। आड़ोराज के पश्चात चौहान वंश का उत्तराधिकारी कौन बना था? आड़ोराज का पुत्र जो है विग्रहराज चतुर्थ। प्रबंध कोश ग्रंथ में तुरुष्क जीत किस चौहान शासक के लिए कहा गया है? विग्रहराज चतुर्थ को कहा गया है। किस चौहान शासक ने तोमर वंशी शासक तंवर को परास्त कर ढिल्लिया यानी कि दिल्ली व अस्किया यानी कि हांसी पर अधिकार कर लिया था? विग्रहराज चतुर्थ को। चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ ने किस चालुक वंशी शासक को पराजित कर मेवाड़ तथा मारवाड़ पर अधिकार कर लिया था? कुमारपाल को। चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ को किसने कवि बांधव की उपाधि दी थी? जैनक भट्ट ने दी थी। किस चौहान वंशी शासक ने हरकील नामक नाटक की रचना की थी? विग्रहराज चतुर्थ ने। चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी कौन था? सोमदेव था। सोमदेव ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? ललित विग्रहराज की। अजमेर में भव्य सरस्वती मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ जो है इतिहास में किस नाम से परिचित थे? बीसल देव के नाम से। विग्रहराज चतुर्थ के पश्चात चौहान वंश का उत्तराधिकारी कौन बना था? अपरांगागे बना था। किसने अपर गांगे की हत्या कर राजगद्दी पर अधिकार कर लिया था? पृथ्वीराज द्वितीय ने। पृथ्वीराज द्वितीय की मृत्यु के बाद किसने चौहान वंश की सत्ता ग्रहण की थी? पृथ्वीराज द्वितीय के चाचा सोमेश्वर ने। चौहान वंशी शासक सोमेश्वर का विवाह किसके साथ हुआ था? त्रिपुरी राजकुमारी कर्पूर देवी के साथ। पृथ्वीराज रासो के अनुसार चौहान वंशी शासक सोमेश्वर की हत्या किसने की थी? चालुक्य शासक भीम द्वितीय ने की थी। चौहान शासक सोमेश्वर के पश्चात राज सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था? पृथ्वीराज तृतीय यानी कि पृथ्वीराज चौहान। राय पिथौरा किस चौहान वंशी शासक को कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान को कहा जाता है। प्रसिद्ध कवि चंद्र वजाई किसकी राजसभा में निवास करते थे? पृथ्वीराज चौहान के। पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य रचना किसने की थी? चंद्रवरदाई ने। किस चौहान वंशी शासक ने धनुर्विद्या में विशेष निपुणता प्राप्त की थी? पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज तृतीय चौहान ने किसे पराजित कर राजधानी महोबा पर अधिकार कर लिया था? चंदेल शासक परमारदेव को। चौहान तथा चंदेल के मध्य महोबा के युद्ध में आला तथा ऊदल नामक वीर योद्धा जो है किसकी सहायता की थी? चंदेल शासक परमारदेव की।
पृथ्वीराज चौहान द्वारा जिजाक भुगती यानी बुंदेलखंड के चंदेल शासक पर विजय की पुष्टि किस अभिलेख से होती है? मदनपुर लेख से। किस चंदेल शासक को दक्षिणाधिपति कहा गया है? परमादिदेव को। चंदेल शासक परमादिदेव को किस अभिलेख में दक्षिणाधिपति कहा गया है? कालिंजर के लेख में कहा गया है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार गाढ़वाल शासक जयचंद्र की पुत्री का नाम क्या था? संयोगिता था। पृथ्वीराज रासो के अनुसार कन्नौज के गाढ़वाल वंशी शासक जयचंद्र की पुत्री संयुक्ता का अपहरण किसने किया था? चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय ने किया था। त्रायन का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? पृथ्वीराज तृतीय तथा मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। त्रायन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। त्रायन के प्रथम युद्ध में चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय ने किसे पराजित किया था? मोहम्मद गोरी को। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय के किस सामंत ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह पराजित करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी? गोविंदराज ने। तराइन का द्वितीय युद्ध किसके मध्य हुआ था? पृथ्वीराज तृतीय तथा मोहम्मद गोरी के मध्य। ये द्वितीय युद्ध जो है तराइन का कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे पराजित किया था? चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय को। अब आगे दिए गया है चौहान कालीन प्रमुख विद्वान एवं उनके ग्रंथ दिए गए। एक तरफ विद्वान दिए गए, एक तरफ उनके ग्रंथ दिए गए। चंद्र बरदाई जो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो है, जैनक भट्ट का पृथ्वीराज विजय है, जगनिक का आला खंड या परमाल रासो है, प्रहलादन देव का पार्थ पराक्रम वियोग जो कि एक नाटक है, जयचंद्र का हमें रासो महाकाव्य है, सोमदेव का ललित विग्रहराज है, विग्रहराज चतुर्थ जो है हरकेल ये नाटक है। ये सरंगधर का हम्मीर रासो है, दलपत विजय का खुमार रासो है, नरपत नाल का बीसल देव रासो है, नाल सिंह का विजयपाल रासो है। बाकी दिए तराइन के द्वितीय युद्ध के विजयोपरांत मोहम्मद गोरी ने किन क्षेत्रों पर हथियार स्थापित किए थे? दिल्ली और अजमेर पर। किस युद्ध के पश्चात भारत भूमि में मुस्लिम सत्ता की स्थापना के मार्ग प्रशस्त कर दिया था? तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। तराइन के युद्धों में पृथ्वीराज तृतीय का सेनापति कौन था? खानदेव राज, जो कि इसका नाम एक और मिलता है गोविंद राय। तराइन का प्रसिद्ध युद्ध स्थल किस स्थान पर स्थित है? हरियाणा के करनाल जिले के तरावड़ी में स्थित है। तराइन के प्रथम युद्ध के समय यानी कि 1191 ईस्वी पृथ्वीराज तृतीय का दिल्ली क्षेत्र का सामंत एवं राजा कौन था? गोविंद राय था। तराइन के द्वितीय युद्ध में किस भारतीय राजा ने मोहम्मद गोरी की सेना की सहायता की थी? जमून के राजा विजय देव के पुत्र नरसिंह देव तथा घटक के राजा ने। हसन निजामी के अनुसार जब मोहम्मद गोरी लाहौर पहुंचा तो पृथ्वीराज तृतीय के पास किसे अपना दूत बनाकर भेजा था? कासिम उल मुल्क को। पृथ्वीराज तृतीय की राजसभा में निवास करने वाले प्रमुख विद्वान कौन कौन थे? जैनक भट्ट, पृथ्वी भट्ट, जनार्दन, विद्यापति गौड़, बागेश्वर, विश्वरूप, चंद्र बरदाई, राजकवि आदि। पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु के पश्चात अजमेर के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था? पृथ्वीराज तृतीय के भाई हरिराज। चौहान शासक हरिराज को किसने पराजित किया था? मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसे राय पिथौरा हिंदू गौरव का अंतिम सूर्य, भारतेश्वर तथा अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है? पृथ्वीराज तृतीय को कहा जाता है। अगला वंश जो दिया गया है चंदेल वंश है। इसमें है कि चंदेल वंश का उत्कर्ष किस क्षेत्र में हुआ था? बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? जिजाक भूति। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के पश्चात बुंदेलखंड के भूभाग पर किस वंश का उदय हुआ था? चंदेल वंश का। जिजाक भूति का नाम किस चंदेल शासक के नाम पर पड़ा था? जयशक्ति, जिसका नाम जो है जेजा या जेज्जा भी मिलता है। चंदेल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? नन्नू को। इसका সময়काल 831 से 845 ईस्वी था। बुंदेलखंड के चंदेल जो है किसके अधीनस्थ सामंत थे? प्रतिहारों के। किसके नेतृत्व में चंदेलों ने स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की थी? नन्नू के नेतृत्व में। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नू ने कौन सी उपाधि धारण की थी? नृप तथा महिपति की। अब आगे की प्रारंभिक चंदेल किस वंश के सामंत थे? कन्नौज के प्रतिहारों के। चंदेल शासक नन्नू की राजधानी कहाँ थी? खजुराहो में थी। चंदेल शासक अपना संबंध किस ऋषि से जोड़ते हैं? चंद्रत्रे ऋषि से जोड़ते हैं। चंदेल शासक नन्नू के पश्चात कौन उत्तराधिकारी बना था? वागपति, जयशक्ति, विजय शक्ति तथा राहिल। अजयगढ़ का मंदिर तथा महोबा के निकट राहिल सागर का निर्माण किसने करवाया था? राहिल ने। आगे दिए चंदेल वंश के ऐतिहासिक स्रोत दिए गए हैं। एक तरफ दिया गया है पुरातात्विक स्रोत और दूसरी तरफ साहित्यिक स्रोत।
पुरातात्विक क्षेत्र में है खजुराहो लेक, छतरपुर जो है मध्य प्रदेश में है। छतरपुर का लेक जो है छतरपुर मध्य प्रदेश में है। मऊ प्रस्तर अभिलेख है। नन्यौरा लेक जो है हमीरपुर मध्य प्रदेश में है। हमीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में है। आगे दिए गए हैं साहित्य स्रोत, इसमें जो है किस मिश्र प्रबोध चंद्रोदय है, राजशेखर का प्रबंध कोश है, चंद्र बरदाई का पृथ्वीराज रासो है, चगनी का परमाल रासो है। आगे दिए कि चंदेल शासक हर्ष के शासनकाल की अवधि क्या थी, 900 से 925 तक। चंदेल शासक हर्ष को किस अभिलेख में परम भट्टारक कहा गया है, खजुराहो लेख में। चंदेल शासक हर्ष ने अपने वंश की कन्या नट्टा देवी का विवाह किसके साथ किया था, कलचुरी शासक कोक्कल से। चंदेल शासक हर्ष ने स्वयं अपना विवाह किसके साथ किया था, चौहान वंश की कन्या कंचुका के साथ। चंदेल शासक हर्ष ने किन दो समकालीन राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, चौहान वंश तथा कलचुरी वंश के साथ। चंदेल शासक हर्ष किस धर्म का अनुयायी था, वैष्णव धर्म का। चंदेल शासक हर्ष के पश्चात उत्तराधिकारी कौन बना था, यशोवर्मन। चंदेल शासक ने कनौज पर आक्रमण कर प्रतिहार साम्राज्य को समाप्त कर दिया था, कौन किया था, यशोवर्मन। इसका जो एक नाम और मिलता है लक्ष्मण वर्मन। किस चंदेल शासक ने राष्ट्रकूटों से कालिंजर का प्रसिद्ध दुर्ग जीत लिया था, यशोवर्मन ने। खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर यानी कि चतुर्भुज मंदिर में वैकुंठ मूर्ति की स्थापना किसने करवाई थी, यशोवर्मन ने। चंदेल वंश की वंशावली किस अभिलेख में मिलती है, खजुराहो लेख में। यशोवर्मन के पश्चात चंदेल वंश का उत्तराधिकारी कौन बना था, धंग। इसका शासनकाल 950 से 1002 ईस्वी तक था। चंदेल शासक धंग के माता तथा पिता का नाम क्या था, तो माता जो है पुप्पा देवी यानी कि पुष्पा देवी थी तथा जो पिता थे यशोवर्मन थे। चंदेल वंश की वास्तविक स्वाधीनता का जन्मदाता कौन था, धंग था। कि चंदेल शासक ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर ग्वालियर, काशी, प्रयाग को विजित किया था, धंग ने। खजुराहो में भव्य मंदिरों का निर्माण किस चंदेल शासक ने करवाया था, धंग ने। महाराजा धीराज की उपाधि किस चंदेल शासक ने धारण की थी, धंग ने की थी। किस चंदेल शासक ने प्रयाग स्थित गंगा यमुना के संगम में डूबकर प्राण त्याग दिया था, धंग ने। खजुराहो में जिननाथ, वैद्यनाथ तथा विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक ने करवाया था, धंग ने। धंग के पश्चात चंदेल वंश का उत्तराधिकारी किसे माना जाता है, गंड को। इसका शासनकाल 1002 से 1019 ईस्वी तक था। गंड के पश्चात चंदेल वंश का उत्तराधिकारी कौन बना था, विद्याधर बना था। इसका शासनकाल 1019 से 1029 तक था। चंदेल शासक विद्याधर को मुसलमान लेखक किस नाम से उल्लेखित करते हैं, नंद तथा विदा से। ग्वालियर के कछवाहा शासक किसके सामंत थे, चंदेलों के। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के किस शासक की हत्या की थी, राजपाल की। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के शासक राजपाल की हत्या क्यों की थी, क्योंकि मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनवी के सामने आत्मसमर्पण करने के कारण। विद्याधर ने कन्नौज में किसको शासक बनाया था, राजपाल के पुत्र त्रिलोचन पाल को। कि चंदेल शासक ने मालवा के परमार शासक भोज तथा कलचुरी शासक गांगे देव को पराजित किया था, विद्याधर ने। किस चंदेल शासक की राजसभा में प्रसिद्ध विद्वान किस मित्र निवास करते थे, कीर्ति वर्मन के। किस चंदेल शासक ने परम भट्टारक, परम माहेश्वर श्री कलंजराधिपति की उपाधि धारण की थी, परमारदेव परमल ने की थी। चंदेल चौहान संघर्ष का ऐतिहासिक प्रमाण किन किन ग्रंथों से मिलता है, सारंगधर पद्धति तथा प्रबंध चिंतामणि से। चंदेलों एवं चौहानों के मध्य हुए युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध थे, महोबा के युद्ध नाम से। आल्हा एवं उदल किस क्षत्रिय शाखा के कुल से संबंधित थे, बनाफर शाखा के। किस ग्रंथ में आल्हा को धर्मराज युधिष्ठिर तथा उदल का भीम का साक्षात अवतार कहा गया है, जगनीकृत फलमाल रासो जो कि आलखंड में। किस चंदेल शासक को दशाणाधिपति यानी कि दशाण भिलसा के निकट मालवा का क्षेत्र कहा गया है, परमारदेव को। किस तुर्क आक्रमणकारी ने चंदेल राज पर आक्रमण यानी कि 1203 ईस्वी कर कालिंजर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। चंदेल शासक परमारदेव की मृत्यु किस दुर्ग में हुई थी, कालिंजर दुर्ग में। परमारदेव के पश्चात चंदेल वंश का उत्तराधिकारी कौन बना था, त्रैलोक्य वर्मन ने। इसका शासनकाल 1203 से 1247 ईस्वी तक था। खजुराहो में निर्मित अधिकांश मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के कालखंड में हुआ था, चंदेल राजवंश के। चंदेलों के प्रसिद्ध प्रशासनिक केंद्र कौन थे, खजुराहो तथा कालिंजर थे। आगे दिए गए गुजरात के चालुक्य या सोलंकी वंश दिए गए। इसमें दिए गए गुजरात में चालुक्य वंश की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी, मूलराज प्रथम के। इसका शासनकाल 941 से 955 ईस्वी तक था। गुजरात के चालुक्य वंश को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, सोलंकी वंश है। गुजरात के चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ से थी, अन्हेलवाड़।
अन्हिलवाड़ के चालुक्यों के उदय से पूर्व गुजरात का इतिहास सामान्यतः किससे संबंधित था? कन्नौज से गुर्जर प्रतिहारों से। अब आगे दिया गया है कि गुजरात के चालुकालीन ऐतिहासिक स्रोत। इसमें है कि जो पहला है पुरातात्विक स्रोत है, इसमें है कि कुमार पाल की वाडनगर प्रशस्ति श्रीपाल द्वारा जो कि रचित है। इसके बाद उदयपुर लेख है, तलवारा लेख है एवं काव्य लेख है। साहित्यिक स्रोत में जो है हेमचंद कृत द्वासरे काव्य है, सोमेश्वर कृत कीर्ति कौमुदी है, जयसिंह सूर्यकृत जो है कुमार भूपाल चरित है, मेरुतुंग कृत प्रबंध चिंतामणि है। किस अभिलेख में गुजरात के चालुक्य वंश की उत्पत्ति ब्रह्मा के चुलुक अथवा कमंडल से बताई जाती है? वाडनगर लेख। गुजरात के चालुक्य शासक किस धर्म के पोषक तथा संरक्षक थे? जैन धर्म के थे। गुजरात के चालुक्य वंश की स्थापना के राजवंशों की पतनशील अवस्था का लाभ उठाकर की गई थी? प्रतिहार था राष्ट्रकूट की। चालुक्य वंश के स्थापक मूलराज प्रथम ने सर्वप्रथम किससे संघर्ष किया था? विग्रहराज चौहान एवं बारह लाट से। चालुक्य शासक मूलराज प्रथम ने किसे पराजित कर सौराष्ट्र पर अधिकार किया था? कच्छ के आभीर शासक लाखा को। सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर को प्रमुख तीर्थ के रूप में किसने प्रतिस्थापित किया था? चालुक्य शासक मूलराज प्रथम ने। शाकंभरी के चौहान शासक विग्रहराज द्वितीय तथा लाट के चालुक्य वारप ने मिलकर मूलराज पर आक्रमण किया तथा मूलराज भागकर किस प्रसिद्ध दुर्ग में शरण ली थी? कंथा दुर्ग में। किस परमार शासक ने मूलराज पर आक्रमण कर उसे पराजित किया था? परमार शासक मुंज ने। लाट शाखा के चालुक्य शासक वारप की हत्या किसने की थी? मूलराज के पुत्र चामुंड राय ने। चालुक्य शासक मूलराज के पश्चात उत्तराधिकारी कौन बना था? मूलराज के पुत्र चामुंड राय ने। चालुक्य शासक चामुंड राय को किसने पराजित किया था? कलचुरी शासक कुक्कल द्वितीय ने। चामुंड राय की मृत्यु के पश्चात चालुक्य वंश का उत्तराधिकारी कौन बना था? दुर्लभ राज बना था। चालुक्य शासक दुर्लभ राज उदय लाट प्रदेश की विजय की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? कुमारपाल भूपाल चरित से मिलती है। दुर्लभ राज के पश्चात चालुक्य वंश का उत्तराधिकारी कौन बना था? दुर्लभ राज का भतीजा भीमदेव प्रथम बना था। भीमेश्वर देव तथा भट्टारिका के मंदिरों का निर्माण किस चालुक्य शासक ने करवाया था? भीमदेव प्रथम ने करवाया था। चालुक्य शासक भीमदेव को किस सामंत ने आबू पर्वत पर तिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था? बिमल शाह ने। महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त करके चले जाने के पश्चात किस शासक ने मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था? भीमदेव प्रथम ने करवाया था। चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम ने कलचुरी शासक कर्ण के साथ मिलकर किस समकालीन शासक को परास्त किया था? परमार भोज को। भीम प्रथम के शासनकाल की सबसे प्रमुख घटना कौन सी है? तो महमूद गजनवी का सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम ने सिंध क्षेत्र में प्रवेश कर किस शासक को परास्त किया था? राजा हम्मुक को। चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम ने आबू पर्वत क्षेत्र के किस शासक को पराजित किया था? धंधुक को। उदयपुर लेख के अनुसार परमार शासक भोज ने किसे पराजित किया था? चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम को। चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम की मृत्यु कब हुई थी? 1064 ईस्वी में। चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी कौन बना था? भीमदेव का पुत्र कर्ण बना था। गुजरात के चालुक्य शासक कर्ण की शासनावधि क्या थी? 1064 से 1094 ईस्वी तक। अन्हिलवाड़ के कड़मेरू नामक मंदिर के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? चालुक्य शासक कर्ण को। गुजरात में कर्णावती नामक नगर बसाकर कर्णेश्वर मंदिर तथा कर्ण सागर झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? कर्ण ने। गुजरात के किस चालुक्य शासक ने त्रैलोक्यमल की उपाधि धारण की? कर्ण ने धारण की थी। चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज के माता पिता का नाम क्या था? तो माता जो है मड़ल देवी तथा और जो उनके पिता थे कर्ण थे। चालुक्य शासक कर्ण के पश्चात उत्तराधिकारी कौन था? जयसिंह सिद्धराज बने थे। चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज की शासनावधि क्या थी? 1094 से 1143 ईस्वी तक। आगे ये कि चालुक्य वंशी शासक ने सोमनाथ की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के ऊपर लगने वाले कर को समाप्त कर दिया था? जयसिंह सिद्धराज ने। चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज ने किस आभीर शासक के विरुद्ध आक्रमण कर हत्या कर दी थी? आभीर शासक नौगन को। चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज ने किस परमार वंशी शासक को 12 वर्षों के युद्धोपरांत बंदी बनाया था? परमार शासक यशोवर्मन को। किस चालुक्य शासक ने अवंतीनाथ की उपाधि धारण की थी? जयसिंह सिद्धराज ने। चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज ने महोबा के किस शासक को पराजित किया था? मदन वर्मा को। किस चालुक्य शासक ने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल मंदिर तथा पाटन में सहस्त्रलिंग नामक कृत्रिम झील का निर्माण करवाया था? जयसिंह सिद्धराज ने। चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज के समकालीन जैन विद्वान का नाम क्या था? हेमचंद्र। चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का। चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज के दरबारी विद्वान कौन कौन थे? हेमचंद तथा श्रीपाल थे। जैन विद्वान हेमचंद्र ने किस ग्रंथ की रचना की थी? सिद्ध हेम की।
चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज के दरबारी कवि श्रीपाल ने किस ग्रंथ की रचना की थी? बैरोचन पराजय की। मुस्लिम लेखक औफी के अनुसार किस चालुक्य शासक ने खंभात कैम्बे में एक मस्जिद के पुनर्निर्माण हेतु 1 लाख बलोतरा, जो कि गुजरात में प्रचलित स्वर्ण मुद्रा थी, का दान दिया था? जयसिंह सिद्धराज ने। चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज के पश्चात उत्तराधिकारी कौन बना था? कुमारपाल बने थे। कौन जैन आचार्य हेमचंद्र, मंत्री उदयन तथा सेनापति कान्हड़ देव की सहायता से शासक बना था? कुमारपाल बना था। चालुक्य शासक कुमारपाल की शासनावधि क्या थी? 1143 से 1172 ईस्वी तक। जयसिंह सूर्यकृत कुमारपाल चरित में किस शासक के विस्तृत बीजों का उल्लेख मिलता है? चालुक्य शासक कुमारपाल के। चालुक्य शासक कुमारपाल का राजकवि कौन था? जयसिंह सूरी थे। चालुक्य शासक कुमारपाल ने किसके प्रभाव में आकर जैन धर्म ग्रहण कर लिया था? जैन आचार्य हेमचंद के प्रभाव में आकर। किस शासक ने अभक्ष नियम स्वीकार कर मांस मदिरा का परित्याग कर अपने राज्य में पशु वध निषेध कर दिया था? चालुक्य शासक कुमारपाल ने। किस चालुक्य शासक ने उमापति लब्ध लवण प्रसाद की उपाधि धारण की थी? कुमारपाल ने। किस ग्रंथ को द्वयाश्रय महाकाव्य भी कहते हैं? कुमार का पाल चरित को कहते हैं। कुमार पाल कालीन अभिलेख वाट नगर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? श्रीपाल ने की थी। चालुक्य शासक कुमारपाल ने किस चौहान वंशी शासक को परास्त किया था? आड़ोराज को। चौहान शासक आड़ोराज ने किस शासक के साथ अपनी पुत्री जाल्हड़ देवी को विवाह कर मैत्री संबंध स्थापित किया था? चालुक्य शासक कुमारपाल के साथ। चालुक्य शासक कुमारपाल के पश्चात उत्तराधिकारी कौन बना था? अजयपाल ने। चालुक्य शासक अजयपाल के पश्चात उत्तराधिकारी कौन बना था? मूलराज द्वितीय बना था। मूलराज द्वितीय के पश्चात कौन उत्तराधिकारी बना था? भीमदेव द्वितीय बने थे। किस चालुक्य शासक ने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को बुरी तरह पराजित किया था? भीमदेव द्वितीय ने। चालुक्य शासकों द्वारा तीर्थयात्री से कौन सा कर वसूल किया जाता था? कूट नामक कर। किस चालुक्य शासक ने नारायणावतार तथा अभिनव सिद्धराज की उपाधि धारण की थी? भीमदेव द्वितीय ने। चालुक्य शासक भीमदेव के 2 योग मंत्रियों के नाम बताइए। तो लवण प्रसाद तथा वीर धवल थे। किस चालुक्य शासक ने तीर्थयात्रियों से कूट नामक कर वसूल किया था? भीमदेव द्वितीय ने। गुजरात के चालुक्य या सोलंकी राजपूतों का अंतिम शासक कौन था? भीमदेव द्वितीय। चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय के किस मंत्री ने अन्हीलवाड़ पर अधिकार का स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की थी? लवण प्रसाद ने। चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय के मंत्री लवण प्रसाद ने किस राजवंश की स्थापना की थी? बघेल वंश की। अब आगे दिए गए है त्रिपुरी का कलचुरी या चेद राजवंश। इसमें कि चंदेल राजवंश के दक्षिण में कौन सा राजवंश स्थित था? कलचुरी राजवंश। कलचुरी वंश की राजधानी कहाँ से थी? त्रिपुरी, जो कि मध्य प्रदेश में है। चेद राज पर शासन करने के कारण किस वंश के नाम से भी जाना जाता है? चेद वंश को। अब आगे दिए गया है कलचुरी या चेद वंश के इतिहास जानने के साधन दिए गए हैं। तो युवराज का बिल्हारी का लेख, लक्ष्मण राय द्वितीय का कारितलाई अभिलेख, कुक्कल द्वितीय का मुकुंदपुर तथा प्यावा का लेख, कर्ण का रीवा का लेख, कर्ण के वाराणसी तथा गोहरवा प्रयाग से प्राप्त ताम्रपत्र अभिलेख, यशा कर्ण के खैरा तथा जबलपुर के लेख। आगे दिए कलचुरी शासक युवराज के दरबार में किस विद्वान ने कुछ समय तक निवास कर काव्य मीमांसा तथा विद्वशाल भंजिका ग्रंथ की रचना की थी? राजशेखर ने। किस विद्वान ने कलचुरी युवराज की मालो तथा कलिंग विजय का उल्लेख करते हुए चक्रवर्ती राजा बताया था? राजशेखर ने। कलचुरी या चेद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? वामराज देव को। कलचुरियों की प्राचीनतम शाखा महिष्मती मंडल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? कृष्णराज को। अब आगे दिए गया है त्रिपुरी या डाहल के कलचुरी वंश का इतिहास दिया गया। इसमें है कि कलचुरी वंश का प्रथम शासक कौन था? कोक्कल प्रथम था। किस कलचुरी शासक ने कन्नौज के प्रतिहार शासक भोज था उसके सामंतों को युद्ध में पराजित किया था? कोक्कल प्रथम ने। किस कलचुरी शासक ने अपना विवाह चंदेल वंश की राजकुमारी नट्टा देवी के साथ किया था? कोक्कल प्रथम ने। कलचुरी शासक कोक्कल प्रथम के पश्चात उत्तराधिकारी कौन बना था? कोक्कल का ज्येष्ठ पुत्र शंकरगढ़ बना था। किस शासक ने दक्षिण कोसल के सोमवती शासक को हराकर पाली पर अधिकार कर लिया था? शंकरगढ़ ने। आगे दिए है किस कलचुरी शासक ने अपनी पुत्री लक्ष्मी का विवाह राष्ट्रकूट शासक के द्वितीय के पुत्र जगंतु के साथ किया था? शंकरगढ़ ने किया था। कलचुरी वंश के शासक शंकरगढ़ के पश्चात कौन उत्तराधिकारी बना था? युवराज प्रथम बना था। किस कलचुरी शासक ने बंगाल के पाल तथा कलिंग के गंग शासकों को पराजित किया था? युवराज प्रथम ने। कलचुरी शासक युवराज प्रथम को किस चंदेल शासक ने पराजित किया था? यशोवर्मन ने। कलचुरी शासक युवराज प्रथम को किस ग्रंथ में उज्जैनी भुजंग कहा गया है? राजशेखर कृत विद्वशाल भंजिका में कहा गया है। कलचुरी शासक युवराज प्रथम किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का।
भेड़ाघाट जबलपुर का प्रसिद्ध 64 योगिनी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? युवराज प्रथम ने करवाया था। कलचुरी शासक युवराज प्रथम के बाद उत्तराधिकारी कौन बना था? लक्ष्मण राज बना था। कलचुरी शासक लक्ष्मण राज का प्रधान सचिव कौन था? सोमेश्वर था। कलचुरी शासक लक्ष्मण राज के किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने बंगाल के राजा को पराजित किया था? बिल्हारी लेख से। कलचुरी शासक लक्ष्मण राज किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का। कलचुरी शासक लक्ष्मण राज के पश्चात उत्तराधिकारी कौन बना था? संकरण तृतीय बना था। कलचुरी शासक संकरण तृतीय के पश्चात उत्तराधिकारी कौन बना था? युवराज तृतीय बना था। किस शासक को गौरवा लेख में चेद चंद्रोदय अर्थात चेद वंश के राजाओं में चंद्र कहा गया है? युवराज द्वितीय को कहा गया है। कलचुरी शासक युवराज द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? परमेश्वर की। कलचुरी शासक युवराज द्वितीय को उसके मंत्रियों ने हटाकर किसे शासक बनाया था? कुक्कल द्वितीय को। किस कलचुरी शासक के गुर्जर देश गुजरात पर आक्रमण कर चालुक शासक चामुंड राय को पराजित किया था? कुक्कल द्वितीय ने। अब आगे दिए गए हैं जो वंश दिया है कलचुरी राजवंश दिए गया है। इसमें जो पहला शासक दिए गए हैं गांगे देव विक्रमादित्य। इसका जो समय दिया गया है 1019 से लेकर 1041 ईस्वी तक। इसमें है कि कलचुरी शासक कुक्कल द्वितीय के पश्चात उत्तराधिकारी कौन बना था? गांगे देव विक्रमादित्य। कलचुरी शासक गांगे देव विक्रमादित्य के प्रबल प्रतिद्वंदी कौन थे? परमार भोज था, चंदेल विद्याधर थे। संपूर्ण कलचुरी वंश में सिक्के प्रवर्तित करने वाला शासक कौन था? गांगेय देव विक्रमादित्य। कलचुरी शासक गांगेय देव विक्रमादित्य ने किस शैली के सिक्के प्रचलित करवाए थे? लक्ष्मी शैली के। किस कलचुरी शासक ने उत्तर पश्चिम में पंजाब से दक्षिण में कुंतल प्रदेश तक सैनिक अभियान किया था? गांगेय देव विक्रमादित्य। किस कलचुरी शासक को एक नेपाली पांडुलिपि में तीर भुक्ति या तिरहुत का स्वामी बताया गया है? गांगेय देव विक्रमादित्य को। कलचुरी शासक गांगेय देव विक्रमादित्य ने कौन सी उच्च सम्मान परक उपाधियों को ग्रहण किया था? महाराजाधिराज, परमेश्वर, महामंडलेश्वर। खैरा लेख के अनुसार कलचुरी शासक गांगेय देव ने कौन सी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की। अब आगे दिए गया है जो शासक है कर्ण अथवा लक्ष्मी कर्ण। इनका शासनकाल 1041 से 1070 तक दिया गया है। इसमें कि कलचुरी शासक कर्णदेव के पश्चात उत्तराधिकारी कौन बना था? कर्णदेव अथवा लक्ष्मी कर्ण। कलचुरी शासक कर्णदेव ने गुजरात के चालुक शासक भीम के साथ मिलकर मालवा के किस परमार वंशी शासक को पराजित किया था? परमार भोज को। कलचुरी शासक कर्णदेव ने कलिंग विजय के उपलक्ष्य में कौन सी उपाधि धारण की थी? त्रिकलिंगाधिपति की। कलचुरी शासक कर्णदेव ने किस पाल शासक को पराजित किया था? विग्रहपाल तृतीय को। किस विद्वान ने कर्णदेव द्वारा विग्रहपाल के पराजय का उल्लेख करता है? हेमचंद करते हैं। किस विद्वान ने कर्णदेव को कलिंजर गिरी के अधिपतियों का काल कहता है? बिल्हड़ ने। किस चंदेल शासक ने कर्णदेव को पराजित किया था? कीर्तिवर्मन ने। बनारस में कर्णमेरु नामक शैव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कलचुरी शासक कर्णदेव ने। किस कलचुरी शासक ने त्रिपुरी के निकट कर्णावली आधुनिक कर्णवेल नामक नगर की स्थापना भी करवाई? कलचुरी शासक कर्णदेव ने। कलचुरी शासक कर्णदेव अथवा लक्ष्मी कर्ण का विवाह किसके साथ हुआ था? हूणवंशी कन्या अवल देवी। कलचुरी शासक कर्ण ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी? परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर और सप्तम चक्रवर्ती की। कलचुरी शासक कर्णदेव के राजसभा में कौन कौन से विद्वान निवास करते थे? विद्यापति थे, बिल्हड़ थे, नाचिराज थे, बल्लड़ था, कनकामर थे। आगे दिए गए है कलचुरी सत्ता का पतन। इसमें है कि कलचुरी शासक कर्णदेव के पश्चात कौन उत्तराधिकारी बना था? यशाकर्ण। यशाकर्ण का राज्याभिषेक किसने किया था? कर्णदेव यानी कि यशाकर्ण के पिता ने। कलचुरी शासक यशाकर्ण की एकमात्र विजय कौन सी थी? बेंगी के पूर्वी चालुक्य। कलचुरी शासक यशाकर्ण की एकमात्र विजय किसके विरुद्ध थी? बेंगी के पूर्वी चालुक्य विजयादित्य सप्तम के विरुद्ध थी। अमरकंटक के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के द्वारा करवाया गया था? कलचुरी राजवंश के द्वारा। कलचुरी शासक किस धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म के। डाहल या कलचुरी कला शैली में किस देवता देवी की प्रतिमा की प्रधानता रही है? शिव की रही है। कलचुरी शासक यशाकर्ण के पश्चात क्रमशः कौन कौन से निर्बल शासक सिंहासनासीन हुए थे? गयाकर्ण, नरसिंह, उसके बाद जय सिंह, उसके बाद विजय सिंह आदि। कलचुरी वंश का अंतिम शासक कौन था? विजय सिंह। किस शासक ने विजय सिंह को पराजित कर त्रिपुरी राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था? चंदेल शासक त्रैलोक्य वर्मन ने। अब आगे दिया गया है गाहड़वाल वंश यानी कि राठौर वंश। इसमें दिए गए गुर्जर प्रतिहार के पतन के पश्चात कन्नौज एवं बनारस में किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ था? गाहड़वाल या राठौर वंश का। गाहड़ गाहड़वाल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चंद्रदेव के द्वारा। गाहड़ वंश की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज थी।
गाहड़वाल वंश के प्रारंभिक शासक या सामंत किस राजवंश के अधीन थे? कलचुरी वंश के। मुसलमान लेखक गाहड़वालों को क्या कहते थे? काशी नरेश। गाहड़वाल वंश के अधिकांश लेख किस स्थल से मिले हैं या काशी से मिले हैं? गाहड़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव या चंद्रादित्य, इसका शासनकाल 1090 से 1103 था। कौन सी उपाधियां धारण की थी? परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर, क्रांति, द्विषमंडल। चंद्रदेव ने कलचुरी यशाकर्ण को परास्त कर किन प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था? काशी पर, कन्नौज पर, कोसल और इंद्रप्रस्थ पर। किस इतिहासकार के अनुसार चंद्रदेव ने कन्नौज का प्रदेश गोपाल नामक शासक से जीता था, जिससे लेखों में गधपुराधिप यानी कन्नौज का राजा कहा गया था? आर्य त्रिपाठी के अनुसार। चंद्रदेव के पश्चात गाढ़वाल वंश का शासक कौन बना था? मदन पाल बना था। किस गाढ़वाल वंशी शासक को अपने पिता को मुस्लिम आक्रमणकारियों से मुक्त कराने के लिए संघर्ष करना पड़ा था? गोविंद चंद्र को। गोविंद चंद्र के माता पिता का नाम क्या था? माता थी राला देवी तथा जो पिता थे उनके मदन पाल थे। गाढ़वाल वंश का सर्वाधिक योग्य एवं शक्तिशाली शासक किसे माना जाता है? गोविंद चंद्र को। इनका जो समय काल था 1114 से 1155 ईस्वी तक। गोविंद चंद्र को उसके लेखों में विद्वता के संदर्भ में क्या कहा गया है? विविधा विचार वाचस्पति कहा गया है। किस गाढ़वाल वंशी शासक को विविध विविध विधा विचार वाचस्पति कहा गया है? गोविंद चंद्र को। गोविंद चंद्र का प्रमुख मंत्री, शास्त्रों का प्रकांड विद्वान, चतुर कूटनीतिज्ञ किसे माना जाता था? लक्ष्मीधर को माना जाता था। गोविंद चंद्र का प्रसिद्ध मंत्री लक्ष्मीधर को क्या कहा गया है? मंत्र महिमा का आश्चर्य कहा गया है। गोविंद चंद्र का मंत्री लक्ष्मीधर ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? कृतकल्पतरु की। लक्ष्मीधर द्वारा रचित कृतकल्पतरु नामक ग्रंथ का संबंध किस विषय था? राजनीति एवं विधि संबंधित था। गोविंद चंद्र के पश्चात गाढ़वाल वंश का उत्तराधिकारी कौन था? विजय चंद्र। इसका शासनकाल 1155 से 1169 तक ईस्वी तक था। गाढ़वाल वंशी शासक गोविंद चंद्र ने कौन सी उपाधि धारण की थी? अश्वपति, गजपति, नरपति की। जिसका एक नाम और मिलता है, मतलब उपाधि जो है राजत्रयाधिपति। गोविंद चंद्र ने अपने समकालीन किस परमार शासक को पराजित कर दर्शान पूर्वी मालवा पर अधिकार कर लिया? परमार शासक यशोवर्मन। चोल वंश एवं गाढ़वाल वंश की मित्रता का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तिरुचिरापल्ली के गंगईकोंडपुरम मंदिर से प्राप्त गाढ़वाल लेख से। गाढ़वाल वंशी शासक गोविंद चंद्र किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का। गोविंद चंद्र की महारानी कुमार देवी जो है किस धर्म की अनुयायी थी? बौद्ध धर्म की। जौनपुर में अटाला देवी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विजय चंद्र ने। जयचंद्र के अभिलेख में विजय चंद्र की तुलना किससे की गई है? त्रिविक्रम से। सेन वंशी के शासक ने गाढ़वाल वंशी शासक विजय चंद्र को परास्त कर प्रयाग तथा वाराणसी में विजय स्तंभ स्थापित करवाए थे? सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन ने। गाढ़वाल वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक कौन था? जयचंद्र था। इसका समय 1170 से 1194 ईस्वी तक था। जयचंद्र का समकालीन दिल्ली व अजमेर शासक कौन था? चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय था। किस ग्रंथ से जयचंद्र एवं पृथ्वीराज तृतीय की मध्य शत्रुता का पता चलता है? चंद्र वर्धाईकृत पृथ्वीराज रासो से। जयचंद्र एवं मोहम्मद गोरी के मध्य हुए युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? चंदावर के युद्ध के नाम से। चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध स्थल कहाँ प्रसिद्ध है? यमुना तट, एटा जनपद, उत्तर प्रदेश में। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किस राजपूत शासक को पराजित किया था? जयचंद्र को। जयचंद्र का आश्रयदाता विद्वान कौन था? श्रीहस्त था। जयचंद्र के समकालीन विद्वान में उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी थी? विद्यापतिकृत पुरुष परीक्षा, नयचंद्रकृत रंभा मंजरी जो कि एक नाटक है। जयचंद्र के दरबारी कवि श्रीहर्ष की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? खंडन खट खाद्य। गाढ़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र को किस अभिलेख में परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वराधिपति, नरपति, राजत्रयाधिपति, विद्या विचार वाचस्पति कहा गया? ये जो है कोटावा ग्राम, मछली शहर, जौनपुर से प्राप्त 1198 ईस्वी के एक स्तंभ लेख कहा गया है। गाढ़वाल शासकों की मोहरों पर किसके प्रतीक की आकृतियां मिलती है? गरुड़ की। गाढ़वालों की प्रशासनिक इकाई क्या कहलाती थी? पताल था पाठक। गाढ़वाल अभिलेखों में किस प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है? जल कर, प्रवण कर। पृथ्वीराज तृतीय से जयचंद्र की पुत्री संयुक्ता के विवाह का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? पृथ्वीराज रासो। तुरुष्क दंड नामक कर किस राजवंश के अभिलेखों में वर्णित है? गाढ़वाल वंश में। गोविंद चंद्र
गाहड़वाल की रानी कुमार देवी ने धर्म चक्र जिन बिहार कहाँ बनवाया था? सारनाथ में। गाहड़वाल वंशी शासक गोविंद चंद्र ने बौद्ध भिक्षु शाक रक्षित तथा चोल राज के बौद्ध भिक्षु बागेश्वर रक्षित का आदर सत्कार किया तथा उनके द्वारा संचालित जेतवन बिहार को कितने गांव दान में दिए? 6 गांव। गोविंद चंद्र ने कलचुरी सिक्कों को आंसुड़ करते हुए किस प्रकार के स्वर्ण रजत ताम्र सिक्के जारी किए थे? बैठी हुई लक्ष्मी शैली के। अगला वंश दिए गए पाल वंश। इसमें कि दिए गए पाल वंश के शासक दिए गए पहले। तो पाल वंश का उत्कर्ष कहाँ पर हुआ था? बंगाल में। बंगाल में पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। बंगाल में शशांक की मृत्यु के पश्चात अराजकता तथा अव्यवस्था से त्रस्त जनता ने किसे अपना शासक बनाया था? गोपाल को। पाल वंश का संस्थापक गोपाल किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। पाल शासक गोपाल को किस ग्रंथ में दास कुल से संबंधित बताया गया है? आर मंजूश्री मूलकल्प में। पाल शासक गोपाल के पिता का नाम क्या था? पप्पेट था। पाल शासक गोपाल के पितामह का क्या नाम था? दैत विष्णु था। किस पाल शासक ने नालंदा में एक महाविहार का निर्माण करवाया था? गोपाल ने। पाल शासक गोपाल की कामरूप विजय का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? आमागाछी अभिलेख में। पाल शासक गोपाल द्वारा समुद्र पर्यंत विजय का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? देवपाल के मुंगेर लेख में। गोपाल के पश्चात पाल वंश का उत्तराधिकारी कौन बना था? गोपाल का पुत्र धर्मपाल। पाल शासक धर्मपाल की शासनावधि क्या थी? 770 से लेकर 810 ईस्वी तक। पाल शासक धर्मपाल का समकालीन गुर्जर प्रतिहार शासक कौन था? वत्सराज था। पाल शासक धर्मपाल का समकालीन राष्ट्रकूट शासक कौन था? ध्रुव था। पाल शासक धर्मपाल सर्वप्रथम जो है किससे पराजित हुआ था? प्रतिहार शासक वत्सराज से पराजित हुआ था। सर्वप्रथम धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण कर वत्सराज द्वारा मनोनीत किस शासक को पराजित किया था? इंद्रायुध को। धर्मपाल ने कन्नौज में किसे अपनी ओर से शासक नियुक्त किया था? चक्रायुध को। कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन सा राजवंश शामिल था? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में किस पाल शासक ने भाग लिया था? धर्मपाल ने भाग लिया था। पाल शासक धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी की उपाधि किसने प्रदान की थी? गुजराती कवि सुड्ढल ने। किस इतिहासकार के अनुसार धर्मपाल का साम्राज्य बंगाल की खाड़ी से लेकर दिल्ली तक तथा जालंधर से विंध्याचल पर्वत तक फैल गया था? तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार। किस पाल शासक के शासनकाल में उत्तर भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्य बन गया था? धर्मपाल के शासनकाल में। पाल शासक धर्मपाल ने कौन सी उपाधि धारण किया था? परमेश्वर, परम भट्टारक, महाराजाधिराज। परम सौगात किस पाल शासक को कहा गया है? धर्मपाल को। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान हरिभद्र किसकी राजसभा में निवास करता था? धर्मपाल के। किस पाल शासक ने भगवान मन नारायण के मंदिर के निर्वाह के लिए 4 ग्राम दान में दिए थे? धर्मपाल ने दिए थे। 11वीं सदी के गुजराती कवि सुड्ढल ने किस ग्रंथ में धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी संबोधित किया था? उदय सुंदरी कथा में। किस प्रतिहार शासक ने कन्नौज के चक्रा युद्ध को अपदस्थ कर मुंगेर यानी मुदगरी के युद्ध में धर्मपाल को परास्त किया था? नागभट्ट द्वितीय ने। पाल शासक धर्मपाल ने किसके साथ विवाह किया था? राष्ट्रकूट राजकुमारी रन्ना देवी के साथ। धर्मपाल के किस छोटे भाई ने उसकी विजयों में सहायता की थी? वाकपाल ने। किस ब्राह्मण मंत्री ने पाल साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? गर्ग ने। किस पाल शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा सोमपुर महाविहार की स्थापना करवाई थी? धर्मपाल ने। शाही बौद्ध की संज्ञा से किस पाल शासक को जाना जाता है? धर्मपाल को जाना जाता है। पाल शासक धर्मपाल ने कौन सी उपाधि धारण की थी? विक्रमशील, निर्वाण, नारायण, राजत्रय, चाधिपति। धर्मपाल के पश्चात पाल वंश की गद्दी पर कौन बैठा था? धर्मपाल का पुत्र जो है देवपाल था। पाल शासक देवपाल की शासनावधि क्या थी? 810 से 850 ईस्वी तक। किस अभिलेख से पता चलता है कि देवपाल का बड़ा भाई त्रिलोचन पाल था? खालिमपुर लेख से। पाल शासक देवपाल अपने पिता के समान कौन सी सम्मान परक उपाधि धारण की थी? परमेश्वर, परम भट्टारक, महाराजाधिराज। पाल शासक देवपाल का प्रमुख अमात्य कौन था? दर्पपाणि था। पाल शासक देवपाल के चचेरे भाई का नाम क्या था? जयपाल था। पाल शासक देवपाल की सैनिक विजयों का प्रमुख सहायक कौन था? देवपाल का चचेरा भाई जयपाल था। किस अभिलेख से पता चलता है कि पाल शासक देवपाल ने विंध्य पर्वत तथा कम्बोज तक सैनिक अभियान किया था? मुंगेर लेख से पता चलता है। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में एक बौद्ध मठ बनवाने के लिए किसने 5 गांव दान में दिए था? पाल शासक देवपाल ने। पाल शासक देवपाल जो है किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। किस पाल शासक ने अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित किया था? देवपाल ने। पाल वंश का चरमोत्कर्ष काल किसके शासनकाल में माना जाता है? देवपाल के।
ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क किस पड़ोसी देश से था? जावा, सुमात्रा से। अब आगे दिए गए देवपाल के उत्तराधिकारी तथा पाल साम्राज्य का पतन दिए गए हैं। तो इसमें ही देवपाल के पश्चात पाल वंश की गद्दी पर कौन आसीन हुआ था? विग्रहपाल। पाल शासक विग्रहपाल की शासनावधि क्या थी? 850 से 854 ईस्वी। किस पालवंशी शासक ने अल्पकालीन शासन के बाद अपने पुत्र नारायण पाल के पक्ष में सिंहासन त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया था? विग्रहपाल ने। पाल वंश या साम्राज्य का विघटन पतन किस शासक के शासनकाल से प्रारंभ होता है? देवपाल के उत्तराधिकारी विग्रहपाल के द्वारा। किस पाल शासक के शासनकाल में बंगाल तक ही पाल साम्राज्य संकुचित रह गया था? नारायण पाल के। 908 से 988 ईस्वी तक के 80 वर्षों में किन पाल शासकों ने शासन या राज किया था? राज्यपाल गोपाल द्वितीय, विग्रहपाल द्वितीय ने। बंगाल के पाल राज्य के भीतर ही किन दो स्वतंत्र वंशों ने अपनी सत्ता स्थापित की थी? पश्चिमी बंगाल में कंबोज था, पूर्वी बंगाल में चंद्रवंश। किस पाल शासक ने पुनः पाल वंश की प्रतिष्ठा को स्थापित किया था? पाल शासक महिपाल प्रथम ने। किस पाल शासक ने बंगाल के विद्रोहियों का दमन कर संपूर्ण उत्तरी तथा पूर्वी बंगाल को जीत लिया था? महिपाल प्रथम। किस पाल शासक को राजेंद्र चोल प्रथम के हाथों पराजित होना पड़ा था? महिपाल प्रथम को पराजित होना पड़ा था। महिपाल की मृत्यु पश्चात पाल वंश के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था? जयपाल। इसका समय था 1038 से 1055 ईस्वी तक। कलचुरी चेद वंश शासक कर्ण ने किस पाल शासक को पराजित किया था? जयपाल को। किस राष्ट्र शासक ने नारायण पाल को पराजित किया था? किस द्वितीय ने किया था? पाल शासक महिपाल के पश्चात काल के प्रमुख शिल्पकार वास्तुविद कौन थे? स्थिरपाल तथा बसंतपाल। किस पाल शासक को पाल वंश के गौरव का पुनर्स्थापक कहा जाता है? महिपाल प्रथम को। किस पाल शासक ने बनारस, सारनाथ, बोधगया, नालंदा में सैकड़ों बौद्ध विहारों तथा हिंदू मंदिरों का जीर्णोद्धार तथा निर्माण करवाया था? महिपाल प्रथम ने। पाल शासक महिपाल ने किसके नेतृत्व में एक बौद्ध प्रचार मंडल तिब्बत भेजा था? बौद्ध भिक्षु दीपंकर श्रीज्ञान अतिशा के नेतृत्व में। पाल शासक महिपाल ने किस नगर की स्थापना करवाई थी? महिपुर बोगड़ा की। पाल शासक महिपाल ने दिनाजपुर में किस प्रसिद्ध तालाब का निर्माण करवाया था? महिपाल दिघी तालाब का। पाल शासक जयपाल तथा कलचुरी शासक कर्ण के मध्य कपाल संधि किसने करवाई थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आचार्य दीपंकर श्रीज्ञान यानी कि अतिशा ने। पाल शासक जयपाल के पश्चात पाल वंश के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था? विग्रहपाल तृतीय। इसका समय था 1055 से 1070 ईस्वी तक। किस पाल शासक का विवाह कलचुरी शासक कर्ण की कन्या यौवनश्री के साथ हुआ था? विग्रहपाल तृतीय का। किस पाल शासक के प्रशंसात्मक प्रशस्ति संध्याकर नंदी द्वारा विरचित रामचरित नामक ग्रंथ मिलता है? पाल शासक रामपाल। पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? मदन पाल, जो कि 1161 ईस्वी तक मतलब 61 ईस्वी में ये जो है शासक बना था। 12वीं सदी के अंत में बंगाल का पाल साम्राज्य किस राजवंश ने अधिग्रहण कर लिया था? सेन वंश ने। आगे दिए गए हैं पालकालीन कला। इसमें जो है साहित्य एवं स्थापत्य है। तो सोमपुरी तथा उदयपुरी में मठों का निर्माण किस पाल शासक ने करवाया था? पाल वंश के शासक संस्थापक गोपाल ने करवाया था। किस पाल शासक ने नालंदा में बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था? गोपाल ने। 8वीं सदी के बाद विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसने करवाई थी? धर्मपाल ने। पालकालीन अधिकांश भवन एवं स्मारकों के अवशेष जो है किस स्थान से पर प्राप्त हुए? पहाड़पुर। जो कि पहाड़पुर कहाँ है? राजशाही बांग्लादेश में। दक्षिण कला के क्षेत्र में पालकालीन कलाकारों ने किस नवीन शैली का सूत्रपात किया था? मगध वंग शैली का। इतिहासकार तारानाथ जो है दक्षिण कला शैली को किसकी संज्ञा देते हैं? पूर्वी भारतीय शैली की। मगध वंग शैली के प्रवर्तक किसे माना जाता है? धीमान था विमतपाल को। पाल शासक जो है किस धर्म के मतानुयायी थे? बौद्ध धर्म के। पाल शासनकाल में किस शिक्षा केंद्र ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने। महायान बौद्ध शाखा का प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय को किस मुस्लिम आक्रांता ने ध्वस्त कर दिया था? बख्तियार खिलजी ने। पालकालीन प्रमुख विद्वान कौन कौन थे? संध्याकार नंदी, हरिभद्र, चक्रपाणि दत्त, वज्रदत्त थे। किस पाल शासक ने सारनाथ, नालंदा तथा बोधगया में अनेक बौद्ध मंदिरों तथा विहारों का निर्माण करवाया था? महिपाल प्रथम ने। पाल शासन काल में बौद्ध धर्म की किस नए संप्रदाय शाखा का उदय हुआ था? तंत्रयान का। बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय के मंत्र पाठ के विरोध में किस पृथक तांत्रिक संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ था? सहजयान। आगे दिए गए पालकालीन विद्वान एवं प्रसिद्ध ग्रंथ दिए गए हैं। एक तरफ विद्वान दिए, एक तरफ उनके ग्रंथ दिए गए हैं। विद्वान में है संध्याकार नंदी। इनसे संबंधित जो ग्रंथ है रामचरित,
राम से जो है पाल शासक रामपाल का जो है जीवन चरित्र है। इसके बाद जो विद्वान में है चक्रपाण दत्त हैं। ये जो है कि चिकित्सा शास्त्री थे। इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है इसमें है कि चिकित्सा शास्त्र संग्रह। इसमें विभिन्न रोगों के लक्षण एवं भस्म औषधि तैयार करने की विधित विधियाँ, चरक संहिता पर आयुर्वेद दीपिका तथा सुश्रुत संहिता पर भानुमति नामक टीका लिखी गई। जीमूत वाहन के द्वारा दाया भाग की रचना की गई। अब आगे दिए गए सेन राजवंश। इसमें है कि पाल राजवंश के पतन उपरांत बंगाल का शासन सूत्र किस राजवंश ने अधिग्रहण कर लिया था? सेन राजवंश ने। बंगाल में सेन वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? सामंत सेन को। ये जो है राह नामक स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी। बंगाल के सेन राजवंश किस जाति से संबंधित थे? चंद्रवंशी क्षत्रिय। सेन वंश के लोग मूलतः कहाँ के निवासी थे? ये जो है कर्नाटक के थे, यानी कि पश्चिमी आंध्र तथा कर्नाटक का उत्तरी भाग के। अब दिए गया है आगे जो पहले शासक बनते हैं विजय सेन। इनकी दिए गए सेन वंश से संबंधित प्रथम आज पुरुष किसे माना जाता है? वीर सेन को। सेन वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक किसे माना जाता है? विजय सेन को। सेन वंश के प्रथम शासक विजय सेन की शासनावधि क्या थी? 1095 से 1158 ईस्वी। सेन वंश से संबंधित प्रमुख अभिलेख किस स्थान से प्राप्त हुए? देवपाड़ा, बैरकपुर तथा पाईकोट से। सेन वंशी शासक विजय सेन ने अपनी उपलब्धियों के अनुरूप कौन सी उच्च समान परक उपाधियों को धारण किया था? परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, अरिराज, वृषभ शंकर की। किस सेन वंशी शासक ने गौड़, कामरूप तथा कलिंग के शासकों को युद्ध में पराजित किया था? सेन वंशी विजय सेन ने। किस पाल शासक की मृत्यु के पश्चात साम्राज्य में फैली व्यवस्था का लाभ उठाते हुए उत्तरी तथा पूर्वी बंगाल के विस्तृत क्षेत्र पर विजय सेन ने अधिकार कर लिया था? पाल वंशी शासक रामपाल ने। सेन वंशी शासक विजय सेन जो है किस धर्म का मतानुयायी था? शैव धर्म का। किस सेन वंशी शासक ने देवपाड़ा में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था? विजय सेन ने करवाया था। सेन वंश से संबंधित देवपाड़ा अभिलेख प्रस्तर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? विजय सेन का दरबारी कवि उमापतिधर ने करवाया था। उमापतिधर द्वारा रचित देवपाड़ा अभिलेख प्रस्तर प्रशस्ति में किस शासक की विजयों का वर्णन मिलता है? विजय सेन की। चोड़गंग सखा किस सेन शासक को कहा गया है? सेन शासक विजय सेन को। सेन शासक विजय सेन की शक्ति का प्रारंभिक केंद्र तथा राजधानी कहाँ थी? विक्रमपुर थी। विजय प्रशस्ति तथा गौड़ीर्व प्रशस्ति नामक काव्य की रचना किसने की थी? श्रीहर्ष ने की थी। अगले शासक हैं बल्लाल सेन। इनके विषय में दिया गया है सेन शासक विजय सेन के पश्चात सेन वंश की गद्दी पर कौन आसीन हुआ था? बल्लाल सेन आसीन हुआ था। सेन शासक बल्लाल सेन की माता तथा पिता का नाम क्या था? माता जो है विलास देवी तथा पिता जो थे विजय सेन थे। पाल वंश की सत्ता का अंतिम रूप से समापन किस सेन शासक द्वारा किया गया था? बल्लाल सेन के द्वारा। सेन शासक बल्लाल सेन की शासनावधि क्या थी? 1159 से 1179 ईस्वी तक। सेन शासक बल्लाल सेन ने 1162 ईस्वी में किस शासक को पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिया था? गोविंदपाल को। बल्लाल सेन ने किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? नवद्वीप को। सेन शासक बल्लाल सेन ने कौन कौन सी सम्मानजनक उपाधियां धारण की थी? परम भट्टारक की, महाराजाधिराज की, परम माहेश्वर की, परमेश्वर की, निशंक शंकर की, गणेश्वर आदि की। चालुक्य शासक जगदेकमल द्वितीय की पुत्री राम देवी का विवाह किस सेन शासक के साथ हुआ था? बल्लाल सेन के साथ। किस सेन शासक ने कन्नौज यानी कि कान्यकुब्ज से अनेक ब्राह्मण कुलों को बुलाकर बंगाल में बसाया था? बल्लाल सेन ने। कुलीनवाद नामक सामाजिक आंदोलन किस शासक ने चलाया था? सेन शासक बल्लाल सेन ने। सेन कालीन कौन सा विद्वान अपनी विद्वता के लिए बंगाल में प्रसिद्ध था? अनिरुद्ध। सेन शासक बल्लाल सेन गृहस्थ जीवन त्याग कर अपना अंतिम जीवन काल किस स्थल पर व्यतीत किया? त्रिवेणी संगम प्रयागराज में। आगे दिए गए सेन शासक बल्लाल सेन द्वारा रचित ग्रंथ दिया गया है। तो इसमें है कि दान सागर जो है इसका विषय जो है स्मृतियों पर आधारित ग्रंथ है। ये अद्भुत सागर जो है खगोल विज्ञान है। आचार सागर जो है धार्मिक ग्रंथ है। प्रतिष्ठा सागर जो है सामाजिक ग्रंथ है। नोट दिए गए सेन वंश के शासक स्वयं को ब्रह्मा क्षत्रिय या कर्नाट क्षत्रिय कहते थे। अगले शासक हैं
लक्ष्मण सेन। एक ही सेन दीजिए, बल्लाल सेन के पश्चात सेन वंश की गद्दी पर कौन आसीन हुआ था? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन की विजयों तथा जो है सांस्कृतिक क्रियाकलापों से संबंधित बंगाल में कितने अभिलेख प्राप्त हुए? 8 अभिलेख। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि लक्ष्मण सेन ने गौड़, कामरूप, काशी तथा कलिंग की विजय की थी? भूल तथा माधोनगर अभिलेख में। किस सेन शासक ने पूरी काशी तथा प्रयाग में विजय स्तंभ स्थापित करवाए थे? सेन शासक लक्ष्मण सेन ने। सेन शासक लक्ष्मण सेन का समकालीन गाहड़वाड़ या राठौर वंशी शासक कौन था? जयचंद था। सेन शासक लक्ष्मण सेन ने प्राचीन राजधानी गौड़ के समीप किस स्थान पर अन्य राजधानी की स्थापना करवाई थी? लखनऊती यानी कि लक्ष्मणवती की। किस सेन शासक के शासनकाल में 1202 ईस्वी में तुर्क विजेता बख्तियार खिलजी ने राजधानी नादिया पर आक्रमण किया था? लक्ष्मण सेन के। सेन शासक लक्ष्मण सेन के लेखों में कौन सी उपाधि प्रदान की गई है? परम भागवत की। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किस वंश द्वारा प्रचलित किया गया था? सेन वंश के। सेन शासक लक्ष्मण सेन ने अपने पिता द्वारा प्रारंभ किए गए किस ग्रंथ को पूर्ण किया था? अद्भुत सागर। सेन शासक लक्ष्मण सेन का दरबारी कवि कौन था? श्रीधर दास। सेन शासक लक्ष्मण सेन की राजसभा में निवास करने वाले विद्वानों की सभा को क्या कहा जाता था? पंचरत्न। तबकात नासरी का लेखक मिनहाजुद्दीन सिराज ने किस शासक को हिंद का खलीफा कहा है? सेन शासक लक्ष्मण सेन को। सेन शासक लक्ष्मण सेन के पश्चात क्रमशः किसने शासन किया था? विश्वरूप सेन तथा केशव सेन ने। सेन वंश के पतन के बाद बंगाल राज्य किसके अधिकार क्षेत्र में चला गया? दिल्ली सल्तनत के। अब आगे दिए गए लक्ष्मण सेन के शासनकाल से संबंधित विद्वान एवं ग्रंथ दिए गए। एक तरफ विद्वान दिए, एक तरफ उनके ग्रंथ दिए गए हैं। जवदेव द्वारा जो है गीत गोविंद, चंद्रलोक, प्रसन्न राघव की रचना की गई थी। धोई के द्वारा पवन दूत की। हलायुद्ध जो कि न्यायाधीश थे, इनके द्वारा ब्राह्मण सर्वस्व की रचना की गई थी। श्रीधर दास के द्वारा सदुक्ति कर्णामृत की। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। इसको हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। एक पार्ट में ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जो अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कश्मीर के राजवंश वहाँ पढ़ेंगे, और असम कामरूप के वंश पढ़ेंगे, उड़ीसा के राजवंश पढ़ेंगे। उसके बाद राजपूत वंश के जो है कि उसमें साहित्यिक उपलब्धियाँ जो थी उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो मतलब इसको आप लोग पढ़ते रहिए। अगला पार्ट हम लोग जो है कल पढ़ेंगे इसका।